सिंह रेवाड़ी रियासत का मूल वंशज हूँ। जहाँ आप रेवाड़ी के ऐतिहासिक पहलू को जानना चाहते हैं तो उसका ये रेवाड़ी महाभारतकालीन नगर है। ये रेवाड़ी अस्तित्व में आने से पहले ये एक अनवर्त प्रदेश था जिसके राजा रेवत थे। राजा रेवत की सुकन्या रेवा वो श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी से ब्याही थी। राजा रेवत ने जो ये क्षेत्र जो अब रेवाड़ी है, ये अपने अनवर्त प्रदेश का ये भूभाग काट कर उनको अंशदान में दिया, यानी कि दहेज में दिया। बलराम जी ने इस जंगल को साफ करवाया और रेवा के नाम से रेवावाड़ी नगर बसाया और अपनी राजधानी बनाया। उधर श्री कृष्ण मथुरा से द्वारका जाकर के वहाँ द्वारकाधीश हो गए। फिर बलराम जी का वंश आगे नहीं चला। फिर श्री कृष्ण के परपौत्र ब्रजनाभ वो आए हैं इधर। उन्होंने रेवाड़ी और मथुरा राज्य को दोबारा पुनर्स्थापित किया और इसको एक ब्रजभूमि का नाम दिया उन्होंने अपने नाम से। ये ब्रजभूमि मतलब कि काफ़ी, आप इसको मथुरा के इर्द गिर्द की ही इसको ब्रजभूमि ना समझें। ब्रजभूमि का काफ़ी बड़ा इलाका है। इधर अगर आप रेवाड़ी के पश्चिम में जाएं तो ये सिंघाना तक का इलाका, और इधर आप जाएं ये पूरा हरियाणा का ज़्यादातर इलाका, और ये हरिद्वार वगैरह, इधर आप बिजनौर, बरेली, और ये सब इलाका जो है, जो पहले आर्यावर्त जो था, जो वो आर्यावर्त ही समझो कि आप एक ब्रजभूमि है। उन्होंने इसको फिर पुनर्स्थापित किया था। बस फिर ये रेवाड़ी कई बार उजड़ी है, कई बार बसी है। और जो ये रेवाड़ी आज जो अब आप देख रहे हैं वर्तमान में, इसके पूर्व दिशा में इसके अवशेष मिलते हैं, महाभारतकालीन अवशेष। उसे बूढ़ी रेवाड़ी के नाम से जाना जाता है, जो आजकल सेक्टर 3 और 4 जो सेक्टर हैं वो इलाका है। और रेवाड़ी के अंदर सबसे पुराना मतलब जगन्नाथ जी का मंदिर है। यानी कि मैं ये कहना चाहूँगा कि वो जगन्नाथपुरी से भी पुराना है। उसके पीछे जो है तथ्यात्मक पहलू ये है कि मोहम्मद गजनवी का भांजा एक सालार मसूद था, वो यहाँ हिंदुस्तान आया था और उसके साथ एक इब्राहिम 12,000 सेना लेके भेजा था, और वो यहाँ के मंदिरों को लूटने की उद्देश्य से आया था। तो वो यहाँ जब आया, इस मंदिर को लूटना चाह रहा था, जगन्नाथ जी के मंदिर को, तो वो हमारे पूर्वजों के हाथों यहाँ मारा गया। उसकी अब भी वहाँ दरगाह बनी हुई है, इब्राहिम 12,000 की। फिर जो मूर्तियाँ जो होती हैं उनकी सेफ्टी मस्ट होती है पहले, तो उन मूर्तियों को यहाँ से जो है हटाया गया, और ये ही मूर्तियाँ कहते हैं कि ये मूर्तियाँ वहाँ जगन्नाथपुरी पहुँची। और जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वो 1250 ईस्वी के आसपास अस्तित्व में आया है। और जो मैंने ये जो वाक़ा सुनाया ये 1210 ईस्वी का है। नहीं सॉरी, 1200 गलत कह गया, 1010 ईस्वी का है। हाँ,
तो उसके बाद जो है ये जो इलाका था, मैं अब आपको यहाँ ले आता हूँ मुग़ल पीरियड शुरू होने से पहले लगाओ आप, कि बाबर के आने से पहले यहाँ इब्राहिम लोदी का राज था। हैं जी, लोधी साम्राज्य। तो लोधी साम्राज्य कमज़ोर पड़ता जा रहा था और जो हमारे देश की जो रियासतें हैं वो ताकत पकड़ रही थी। तो उस टाइम यहाँ इस क्षेत्र के अंदर ये अपने राणा सांगा और हसन खां मेवाती मेवात से और हरचंद राव रेवाड़ी से, ये शासक थे, मेन शासक। तो बाबर को इनवाइट किया गया। हमारे देश के साथ ये गद्दारी हुई है कि हमेशा मतलब अपनी महत्वाकांक्षा के लिए विदेशियों से जो है को आमंत्रण दिया गया है। तो बाबर को इनवाइट किया, बाबर आ गया और आने के बाद जो है यहाँ खानवा में युद्ध हुआ और उस युद्ध के अंदर बाबर की जीत होगी। वहाँ हसन खां मेवाती, हरचंद राव वगैरह वो शहीद हो गए और बाबर शासक बन बैठा। तो बाबर शासक बनने से वो थोड़ा सा इसका वो कर दोगे आप रिपीट थोड़ा इसको। हाँ, वो इब्राहिम लोदी के पीरियड का एक थोड़ा सा और है गया दृष्टांत। आप बोलिए, वो कट करने वाला, या तो आप बोलिए तो कट कर देता हूँ। हाँ, इसको कट। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में यहाँ रेवाड़ी के राजा थे, यहाँ हरचंद राव जी, और ये जो शेरशाह सूरी है, शेरशाह सूरी का दादा वो नारनौल का रहने वाला था। नारनौल का रहने वाले थे इब्राहिम सूर, और उनका मुख्य व्यवसाय घोड़ों का व्यापार था। अरब कंट्री से घोड़े लाते थे, अरबी घोड़े, और यहाँ की राजाओं को, शाही सेना को सप्लाई दिया करते थे। तो उनका संपर्क यहाँ रेवाड़ी राज्य से भी था। तो इब्राहिम सूर का जो लड़का था वो थोड़ा लापरवाह था परिवार को संभालने के लिए। तो उसके लड़के का लड़का फरीद, जो आगे चल के शेरशाह सूरी बना, वो तो उन्होंने जो है इब्राहिम सूर ने अपने पोते को रेवाड़ी की सेना में एक सैनिक के पद पर भर्ती करवा दिया। तो क्या है कि जो रजवाड़े होते हैं उन रजवाड़ों के पास मनसब होते हैं कि इतना मनसब, तो उस मनसब के हिसाब से उसका कुछ परसेंटेज शाही सेना को देना पड़ता था। तो वो जो है फरीद, वो उस शाही सेना के कोटे में चला गया और उस कोटे में जाने के बाद बाबर आ गया। बाबर को इनवाइट किया गया हमारे ही देश के जो महत्वाकांक्षी लोग थे उनके द्वारा। वो आया और उससे युद्ध हुआ यहाँ खानवा के मैदान में। उस मैदान के अंदर हसन खां मेवाती और हरचंद राव जी वो शहीद हो गए। तो बाबर देश का बादशाह बन बैठा।
अब इब्राहिम लोदी का राज सुकड़ कर सिर्फ बिहार तक रह गया। बिहार तक रह गया। बिहार तक रहने के बाद अब इन जो राजा हैं इनका शिकार करना ये इनका एक शौक नहीं है, ये एक उनकी रिहर्सल का हिस्सा है। मतलब उनकी जो सेना है उनके अंदर जो है एक रिहर्सल, जैसे आज सेना में या पुलिस में रिहर्सल पर भेजा जाता है। हाँ, तो वो इब्राहिम लोदी कहीं शिकार पे गया हुआ था और उसके ऊपर एक शेर ने हमला कर दिया। तो उस फरीद था उसके अंगरक्षकों में, तो उस फरीद ने उसको बचवा दिया। तो इब्राहिम लोदी ने उसको शेर खां की उपाधि दी और अपनी सेना का सेनापति बना लिया। फिर ये बाबर के बाद ये हुमायूं आ गया सन 1530 में। तो इब्राहिम लोदी जो था उसने अपने सेनापति को हुक्म दिया कि तुम जाओ और उस हुमायूं को यहाँ से चलता करो और मतलब उसको गद्दी पे मत बैठने दो। तो वो सेना लेके आया। आने के बाद जो है हुमायूं यहाँ से भाग गया। उसने पहले वहाँ जोधपुर मालदेव के पास शरण लेनी चाहिए। अब क्योंकि रेवाड़ी राज्य के संबंध जोधपुर और बीकानेर पहले इनसे बड़े घनिष्ठ संबंध रहे, तो यहाँ से हरचंद राव जी ने मालदेव जी से संपर्क साध के भाई इसको शरण मत दो। फिर वो उसको शरण नहीं दी गई और वहाँ से वो फिर काबुल निकल गया। फिर वो काबुल रहा और वो शेर शाह सूरी स्वयं, वो फरीद शेर शाह सूरी के नाम से खुद जो है बादशाह बन बैठा। मतलब शेर तो उसके पास वो खिताब था शेर खां का, शाह का मतलब बादशाह हो गया, सूरी उसका वंश हो गया। तो शेर शाह सूरी के नाम से वो बादशाह बन बैठा। अब क्योंकि वो शेर शाह सूरी का जन्म स्थली ये इलाका था, ये अहिरवाल बेल्ट जो कहलाती है, तो उसने इस इलाके को जो है काफ़ी मतलब महत्व दिया और हरचंद राव जी ने अपने राज्य का काफ़ी विस्तार किया। तो उस टाइम इधर ये एक ढूंढार का क्षेत्र है, जो आज ये जयपुर कामेर वगैरह जो हैं, ये एक ढूंढार का क्षेत्र है वो। तो ढूंढार के दो ठिकानेदार थे, एक सुज्जा और एक भारमल। तो सुज्जा था वो ताकतवर था और भारमल था वो थोड़ा भीरू किस्म का व्यक्ति था और वो ये चाह रहा था कि किसी तरह मैं एक ठिकानेदार से एक राज्य स्थापित करके वहाँ राजा बन जाऊँ। तो वो रेवाड़ी राज्य की जो सीमाएं थी उन सीमाओं को दबाने की फिराक में था। और इधर जो ये इलाका है भरतपुर का, ये पहले खालसा भूमि थी। खालसा भूमि यानी बादशाही जायदाद, एक इसको उसकी दबाने की मंशा रही। लेकिन शेर शाह सूरी के टाइम में वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। फिर शेर शाह सूरी एक्सपायर हो गए 1540 के आसपास शायद एक्सपायर हो गए। फिर हुमायूं फिर आ गया, वो 1 साल तक रहे हुमायूं। फिर हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो अकबर जो है उस टाइम शहजादा मुकर्रर नहीं हुआ था। शहजादा का मतलब है कि उत्तराधिकारी, क्योंकि वो उसकी उम्र छोटी थी, 13 साल का था। जब तक बालिग ना हो इतने शहजादा नहीं बन सकता। और जब शहजादा बनने के बाद ही उसको मनसब मिल सकते थे, इसलिए उसके पास मनसब भी नहीं थे।
तो वो अपने मौसा बैरम खां की संरक्षता में रहता था। यानी कि जो बैरम खां के पास जो मनसब थे वो मनसब अकबर के काम आया करते थे। जैसे मान लो राजा का लड़का है, कहीं जा रहा है तो उसके साथ जो है फोर्स हो तो एक अलग उसका स्टेटस मेंटेन रखने के लिए। तो जब अकबर हुमायूं की मृत्यु हुई तब अकबर पंजाब के कलानौर में था। तो वहाँ पता लगा बैरम खां को कि भाई हुमायूं एक्सपायर हो गए। तो उन्होंने कहा दिल्ली पहुँचने में तो टाइम लगेगा और इतने पता नहीं कौन दिल्ली तख्त पर काबिज़ हो जाए। तो उन्होंने वहीं एक मिट्टी का चौतरा बनाया और अकबर की वहीं गद्दी नशीनी की घोषणा कर दी, भाई इनको बादशाह मुकर्रर कर दिया है। अब क्या है कि जो शेरशाह सूरी के एक्सपायर होने के बाद उसके जो लड़के थे 4, उसकी सल्तनत 4 हिस्सों में बट गई थी और बिहार तक सीमित रह गया था वो भी। तो वो जो बिहार के अंदर जो सूर राज्य का जो इसका शेरशाह सूरी का लड़का था, मतलब जिस तरह से ये शेरशाह सूरी गया है ऐसे ही इस इलाके से एक हेमू हुआ है, वो हेमू गया है। हाँ, हेमू जो है एक व्यापार की दृष्टि से यहाँ आया था रेवाड़ी, नमक का व्यापार, सोरे का व्यापार करता था और वो जो है बाद में सेना में भी रसद पहुँचाने लगा। और ये शेरशाह सूरी के टाइम में फिर जब शेरशाह सूरी का राज बिहार तक चला गया, रह गया तो वो भी बिहार चला गया। और फिर वो उस शेरशाह सूरी के वंश के जो वहाँ के राजा थे, बिहार के शासक था, उसका सेनापति बन गया वो जो हेमू है। तो उन्होंने हेमू को भेजा, भाई वो अकबर आ रहा है, उसको गद्दी पे मत बैठने दो। हेमू आया तो पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ। वहाँ जो है हेमू की आंख में तीर लग गया, जख्मी हो गया। वो मुग़ल सेना उसको अपने कैंप में ले गई और उसका कत्ल कर दिया। फिर उसके माता पिता को जो है उनको पकड़ने के लिए वो करा गया। तो उस युद्ध में भी हमारे इस रजवाड़े ने मतलब साथ दिया उस टाइम हेमू का। तो अकबर बादशाह जब गद्दी पे बैठा तो अकबर को इस देश की जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही थी एज ए बादशाह, क्योंकि शेरशाह सूरी के राज में जो मज़ा देश की जनता चख चुकी थी, क्योंकि कृषि प्रधान देश है और शेरशाह सूरी ने कृषि पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। तो वो देश की जनता को मुग़लों के राज से मिलने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि बाबर का और हुमायूं का इनका देख चुके थे और उनको विदेशी समझती थी। तो वो जो है अकबर का जगह जगह विरोध हो रहा था। तो अकबर बादशाह ने एक पीर मोहम्मद नाम का अपना सेनापति इस क्षेत्र में भेजा, क्योंकि हमने अहम रोल अदा किया था अकबर के खिलाफ गद्दी पर नहीं बैठने के लिए। तो उसने ये पीर मोहम्मद ने पूरा इलाका मथुरा से सिंघाना तक का इलाका बुरी तरह रौंदा, मतलब उजाड़ दिया। तो फिर क्या है कि यहाँ इस क्षेत्र में एक यहाँ दास संप्रदाय का स्थल वाड़ावास है, बाबा मोहनदास का। वो कृष्ण मार्गी संत थे। तो जब वो पीर मोहम्मद इस इलाके को उजाड़ रहा था तो जो कृष्ण मार्गी जो लोग थे वो सारे उस स्थल के एक केंद्र बन गया स्थल। तो आखिरी दम तक मतलब ये इलाका उस अकबर की सेना से लड़ता रहा, झूंझता रहा, लेकिन सरेंडर नहीं किया। फिर अकबर बादशाह
अमन चैन के लिए निकला भाई। तो एक सूफ़ी संत था चिश्ती संप्रदाय का नारनौली, उसके पास पहुँचे। वहाँ पहुँच कर के उस सूफ़ी संत के सामने घुटने टेक के उनकी आँखों में ऐसे देखते रहे कि जैसे खुदा का नूर बटोर रहा हो। तो उनसे कहा अकबर बादशाह ने कि जी इस इलाके में कोई अमन चैन का मुझे जो है वो दो आशीर्वाद। तो सूफ़ी संत बोला अकबर तो इस इलाके में अमन चैन चाहता है तो अस्थल भाड़ावास जाओ। तो अकबर बादशाह वहाँ से चल के अस्थल भाड़ावास आया और आने के बाद उसने अपना पड़ाव डाला उस स्थल के सामने। और दूसरे दिन श्री कृष्ण की मूर्ति पर सोने का छत्र चढ़ाया। हाँ, और बाबा मोहनदास से जो है अमन चैन की इस इलाके में वो की मतलब प्रार्थना की। तो बाबा मोहनदास बोले कि अगर बादशाह अमन चैन चाहते हो तो जो ये रजवाड़ा आपने जब्त किया है इसे तुम वापस करो। उसमें रेवाड़ी भी था। हाँ, ये रेवाड़ी तो रजवाड़ा था, ये जब्त कर लिया था अकबर बादशाह ने, क्यों, तो इसे वापस करो। तो उसने जो है बादशाह की इस मतलब उसको एक्सेप्ट किया। फिर यहाँ से राव रुद्र सिंह थे उस टाइम, राव रुद्र सिंह, उनको बुलाया गया स्थल भाड़ावास और बुला करके अकबर बादशाह ने उनका ये राज्य वापस करा और कई गांव स्थल को लगान मुक्त जायदाद कई गांवों की दे गया। अच्छा, तो राव साहब मतलब जो किताबों में हमें ये जो बस एक लाइन लिख दी जाती है कि रेवाड़ी रियासत वॉज ग्रांटेड बाय अकबर, मतलब अकबर ने दी है वो गलत लिखा है। नहीं, अकबर ने क्या दी है, रेवाड़ी तो बहुत पहले से है। वही रेवाड़ी तो महाभारत का से है, ये ले जाओ, महाभारत काल से है ये तो। क्योंकि किताबों में पढ़ो ऐसा लगता है द प्रिंसली स्टेट एंड द स्टेट ऑफ रेवाड़ी वाज ग्रांटेड बाय अकबर। नहीं, लगता है लोगों की शुरुआत ही नहीं, रेवाड़ी जो है मतलब ये इसको आप एक सिर्फ रियासत का एक नज़रिए से ना देखें, ये एक हिज होलीनेस और एक हिज हाईनेस, मतलब ये धार्मिक नगरी भी रही है रेवाड़ी। आपने मंदिर बताया जगन्नाथ जी, मतलब बलराम जगन्नाथ जी का मंदिर नहीं, बलराम जी की क्या जो है, मतलब ये जैसे मथुरा धार्मिक नगरी है ऐसे रेवाड़ी धार्मिक नगरी भी है, महाभारत कालीन तो है ही, धार्मिक नगरी भी है। तो इसको आप इस नज़रिए, जहाँ धार्मिक नगरी तो इज होलीनेस, वो भी तो एक ताकत है, मतलब वो तो हमेशा अस्तित्व में रही, क्या जी। तो ये अकबर बादशाह कोई की जो है नहीं इसको अस्तित्व में नहीं लाया, वो रेवाड़ी तो, क्योंकि पढ़ो तो बस वही एक लाइन आती है कि शुरुआत वहीं से होती है कि राव रुद्र सिंह जी को ये ग्रांटेड की गई थी अकबर के द्वारा। नहीं ऐसा तो अपना राज शुरू करा तो लोगों को लगता है कि ये मिली हुई रियासत है या फिर ऐसी मुगलों द्वारा दी गई है। नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, लोगों में है। अब लोग बाग तो कहते हैं ये राव का टाइटल है, ये मुगलों का दिया हुआ है। हाँ, तो ये ही गलत है। राव तो टाइटल बहुत पुराना टाइटल है। अब आप ये देखिए कि ये जो रावण है, रावण ये उसका नाम नहीं है, ये उसका टाइटल है। अब वो नए लग रहा है उसके पीछे, रावण नए है, तो वो क्या है कि मतलब स्थान परिवर्तन से जो है ना वो उस भाषा चेंज होती चली जाती है। जैसे यहाँ आप देखें तो यहाँ हम बोलते हैं कृष्ण, थोड़ा सा और आप दक्षिण की तरफ जाएंगे बीच में तो वहाँ बोलेंगे कृष्णम,
और आप बिल्कुल तमिलनाडु की उसमें चले जाएंगे तो वहाँ बोलेंगे कृष्णन, वहाँ न लग जाता है, लगता है ना न। तो वो इसी तरह ही जो है ये उस वो टाइटल के वो न है। तो जब ये है राव का टाइटल उस टाइम से है, त्रेता युग से, तो ये मुगलों का टाइटल कैसे हो गया? राव का मतलब होता है राजा। हाँ, और भी लोगों ने लगाए हैं राव तो। हाँ, राव का मतलब राजा है। तो मैं आपको बता रहा था, वो फिर उसने ये इलाका बादशाह ने वापस किया और फिर इस इलाके में अमन चैन हुआ। लेकिन अकबर बादशाह कि फिर भी विद्रोह होते रहे पूरी जगह। तो अकबर बादशाह अमन चैन के लिए ख्वाजा जा रहा था, तो जो वो भारमल था ढूंढार वाला, वो अपने राज्य विस्तार की ज्वाला में जला जा रहा था जो, तो उसने सोचे अब अकबर से किसी तरह मुलाकात करी जाए, उससे संपर्क साधा जाए। तो उसने एक बिचौलिए के माध्यम से सांगानेर के अंदर अकबर से मुलाकात करी और अपनी पोती का हाथ सौंपने के लिए उससे प्रार्थना की। तो ये जो जोधाबाई है, ये तो काल्पनिक नाम है, उसका नाम हरकाबाई है। तो अकबर बादशाह, वो लंबा हो जाएगा, मतलब अकबर बादशाह से उसका वो निकाह हुआ, हाँ विवाह हुआ। और तो अकबर बादशाह ने जो भारमल अपने ख्वाब पाले बैठा था, अकबर बादशाह ने उसका आमेर राज्य स्थापित किया और उसके वो जो पोता था मान सिंह, उसको दरबार में दरबारी बनाया। और अकबर से पहले 5000 का मनसब, सबसे बड़ा मनसब होता था किसी शक्तिशाली राजा के पास। और फिर शहजादे के पास ही होता था 12000 का मनसब, जिसे बादशाह अपना शहजादा नियुक्त करता था, उसको 12000 का मनसब देता था। लेकिन अकबर बादशाह ने मान सिंह को 7000 का मनसब दिया, फर्स्ट टाइम। मतलब किसी राजा को 2000 मनसब और बढ़ा दिए गए, ज़्यादा दिए गए। मतलब बस फिर इनकी अप्रोच बादशाह तक हो गई और राव रुद्र सिंह के बाद राव राम सिंह आए। राव राम सिंह, राव राम सिंह जी के बाद राव शहबाज सिंह हैं। ये राव शहबाज सिंह जी का जो टाइम है, ये वो टाइम है जब औरंगजेब बादशाह था। 1520 हाँ, मतलब राव राम सिंह जो है वो शाहजहाँ के समकालीन रहे। तो क्या है कि शाहजहाँ जो है वो जोधपुर भी आया था। तो इनकी काफ़ी शादियां करते थे ये मुग़ल बादशाह। तो उनकी जो एक रानी थी वो जोधपुर से थी और उस बेगम, उससे दारा पैदा हुआ था, सबसे बड़ा लड़का दारा सिंह। और दारा सिंह को जो है ये परगना दिया हुआ था, पलवल का परगना। हाँ, बादशाह ने परगना दे रखा था। तो
दारा का जो मामा था जसवंत सिंह, जोधपुर का राजा, तो जो ये औरंगजेब था, ये औरंगजेब थोड़ा मतलब एक ज़्यादा कट्टर प्रवृत्ति का था, ये क्रूर प्रवृत्ति का। तो इसको बादशाह ने दक्षिण अभियान पे भेज रखा था।